हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल 3 ऐसे अलग-अलग स्मॉल कैप स्टॉक्स। यहाँ पर जो है बेसिकली हमारा जो डिस्कशन है वो आज होने वाला है स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर में। हम यहाँ पर आज डिटेल में बात करने वाले हैं। और देखिए, हमेशा से मैं बोलता हूँ कि नॉर्मली जो हाई ग्रोथ के जो चांसेस होते हैं ना, जहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलें, वो स्मॉल कैप में ज़्यादा होता है। हालाँकि इसमें सिर्फ आपको रिटर्न्स नहीं देखना है, आपको यहाँ पर रिस्क भी देखना है। मतलब अगर आपको यहाँ पर हाई रिटर्न दिख रहा है, तो हाई रिस्क भी इसमें बना रहता है। तो दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। और स्मॉल कैप के साथ-साथ अगर आप मिड कैप में जाएँगे, तो वहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है, वो मॉडरेट होता है, रिटर्न भी वहाँ पर आपको मॉडरेट होता है। वहीं लार्ज कैप में रिटर्न आपको कम होता है, रिस्क भी आपको कम होता है। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे 3 स्मॉल कैप स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनकी जो होल्डिंग है ना, वो आपको 20% से ज़्यादा देखने को मिलेगी। और किसी भी अगर कंपनी में एफआईआई की होल्डिंग अगर 20% है और वो अगर स्मॉल कैप कंपनी है, तो आप उसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। बाकी 3 में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाय, सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और एक-एक करके सारी कंपनी को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड। वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो कंपनी है, नाम से आप समझ सकते हैं कंपनी क्या करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग करती है अलग-अलग टाइप के जो है ऑयल फील्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो है, वो अलग-अलग क्लास के कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब देखिए, सीधी-सी बात है, जिस तेज़ी के साथ में इंडिया में यहाँ पर अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि शहरीकरण का काम हो रहा है, इंडस्ट्री के ऊपर में इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है और बहुत सारी नई इंडस्ट्री हमको देखने को मिल रहा है। उसके साथ-साथ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले सकते हैं, मशीन लर्निंग ले सकते हैं, डेटा सेंटर ले सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी ले सकते हैं। जिस भी सेक्टर में यहाँ पर आपको काम हो रहा है, वहाँ पर पावर की रिक्वायरमेंट आपको ऑटोमैटिकली हमको आते हुए देखने को मिलेगी। और जब पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो सीधी-सी बात है, हमको ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट जो है, वो ऑटोमैटिकली बढ़ेगी। तो इस केस में जो है, ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल आपको प्ले करने वाली है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको कंपनी के मार्केट कैप की बात करूँ, तो ऑन 9,926 करोड़ का जो है मार्केट कैप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमने जो 3 कंपनी लिया है ना, तीनों कंपनी का मार्केट कैप आपको 10,000 करोड़ से कम का है, स्मॉल कैप कंपनी। अगर आपके माइंड में ऐसा है कि हम यहाँ पर कोई ऐसी कंपनी डिस्कस करने वाले हैं जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी होती है, जो 1000 करोड़ से कम की होती है, वो बिल्कुल माइक्रो कैप कैटेगरी में आती है और यहाँ पर वोलेटिलिटी जो है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने स्ट्रॉन्ग बिज़नेस को ध्यान में रखते हुए ये तीनों कंपनी यहाँ पर लिया है। बाकी अगर आप इसका आरओई देखेंगे, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 22%। आरओसी आपको 29.7% है। सबसे अच्छी बात है, इसका वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे, तो इंडस्ट्री पी 60.7 और स्टॉक का पी आपको 30.5 है। यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। यहाँ पर डेट बिल्कुल भी नहीं है, ओनली 2 करोड़ का डेट है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि अगर आप वैल्यूएशन के बाद अगर आप कोई किसी चीज़ को यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू देना चाहते हैं, तो वो इसका बैलेंस शीट है, क्योंकि यहाँ पर डेट बिल्कुल नहीं है, डेट टू इक्विटी 0 है। तो इन सारे रीज़न्स की वजह से जो है, ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी रिज़र्व वगैरह देखेंगे, तो 1500 करोड़ से ज़्यादा का रिज़र्व आपको देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 322 रुपीज़ का। प्रमोटर होल्डिंग हालाँकि लो है, ओनली 38% की प्रमोटर होल्डिंग है, पर जब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे ना, तब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। मार्जिन्स वगैरह जो है 19% है, स्ट्रॉन्ग मार्जिन आप बोल सकते हैं। हालाँकि कंपनी ने ईयरली बेसिस में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ शो नहीं किया है, डिसेंट ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में कंपनी के नंबर जो है, वो ज़बरदस्त आए हैं। 30% का ग्रोथ जो है कंपनी ने अपने सेल्स एंड प्रॉफिट में यहाँ पर हमको शो किया है। बाकी अगर आप कंपनी के रिसेंट क्वार्टर की बात करूँ, तो क्वार्टर 4 कंपनी की हिस्ट्री का जो है, सबसे बेस्ट क्वार्टर था, जब कंपनी ने 625 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि कंपनी की हिस्ट्री का जो है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी ने अपने मार्जिन्स के ऊपर में भी काफ़ी वर्क किया है। ईयरली बेसिस में भी अगर आप देखेंगे, तो पिछले 3-4 सालों से कंपनी ने जो है, कंसिस्टेंट बेसिस में ग्रोथ शो किया है और ऑलमोस्ट आपको 2000 करोड़ के ऊपर में कंपनी का रेवेन्यू जो है, वो आपको जाते हुए देखने को मिला है। अब अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आएँगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एफआईआई की होल्डिंग जो है, वो 23.91% है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे, तो म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर 23.53% की होल्डिंग होल्ड करते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग 38% है, तो खराब कंपनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग ओनली 14.48%, यानी कि जो रिमेनिंग आपको 85% होल्डिंग आपको बच रही है ना, वो आपको इंस्टीट्यूशन के पास में, प्रमोटर एंड इंस्टीट्यूशन, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे, तो 27% के आसपास जो है, यहाँ पर निकल के आ रहा है इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फर्दर जिस हिसाब से
पावर की डिमांड बढ़ेगी तो इस कंपनी को फर्दर आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड कंपनी का नाम है CARE रेटिंग्स लिमिटेड, केयर रेटिंग्स लिमिटेड। और ये जो कंपनी है वो क्रेडिट रेटिंग्स वगैरह जो है प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट्स को और ये जो रेटिंग्स है वो किस में हेल्प होता है, तो जो कंपनीज होती है ना उसको अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है फंड वगैरह रेज करने के लिए, तो वहां पर जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है ये रेटिंग्स आपको प्ले करती है। अब देखिए क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप कोई भी इंडिविजुअल हैं और अगर आप बैंक से लोन चाहते हैं तो बैंक आपको क्या चेक करता है, बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करता है कि आपका पास्ट हिस्ट्री कैसा है, आपने पास्ट में अगर कोई लोन लिया है, तो आपने उसको कैसे पे किया है, क्या आपने कोई लोन की जो अमाउंट है या जो आपकी इंस्टॉलमेंट जो आती है, क्या आपने उसको किसी मंथ में आपने उसको मिस किया है, या फिर इस तरह की जो रेटिंग्स होती हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करती है कि आपका रेवेन्यू या आपका सैलरी कितना है, आपको हर मंथ आपका इनकम कितना है, आपके एक्सपेंस कितना है, ये सारी चीज़ें जो है, वो सिविल स्कोर में आपको पता चल जाती है, ठीक है? अगर ये बहुत अच्छा है, तो बैंक आपको आसानी के साथ में लोन देती है और अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको लोन लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। सेम चीज़ जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर में, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के ऊपर में ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप मान लीजिए बैंक है, तो बैंक के पास में इतना टाइम तो होता नहीं है कि जितने भी कस्टमर उसके पास आएँगे, कॉर्पोरेट कस्टमर की मैं बात कर रहा हूँ, तो बैंक सबके बिज़नेस को स्टडी तो करेगा नहीं, तो बैंक क्या करता है, तो बैंक हमेशा क्रेडिट रेटिंग आपको देखता है। अभी ये क्रेडिट रेटिंग जो है, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। अगर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, इसका मतलब है कि कंपनी बैंक जो है आसानी के साथ उनको लोन दे सकता है। तो ये जो काम है ना क्रेडिट रेटिंग वगैरह देने का, ये काम जो है CRE करती है। बहुत छोटी कंपनी है, अगर आप देखेंगे तो ओनली आपको 5,455 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE इसका अच्छा है 18% का, ROC आपको 24% से ज़्यादा है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो फेयरली वैल्यूएशन के ऊपर में है, क्योंकि स्टॉक पे 39.8 और इंडस्ट्री पे 38.7 देखने को मिलेगा। डेट बिल्कुल भी नहीं है कंपनी के ऊपर में। डेट टू इक्विटी आपको बिल्कुल ज़ीरो है। ईयरली बेसिस में कंपनी ने डिसेंट ग्रोथ यहाँ पर शो किया है। मार्जिन्स वगैरह कंपनी का बहुत स्ट्रांग है, 38.6% का जो है यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको जो है वो देखने को मिलेगा। और अगर मैं आपको डायरेक्ट कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर मैं आपको लेकर के आऊँ, तो यहाँ पर प्रमोटर का प्रेजेंस नहीं है। जो पूरी की पूरी होल्डिंग है ना, वो आपको FII, DII और पब्लिक के पास में है। हालांकि पब्लिक की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 47%, पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि FII की होल्डिंग ऑलमोस्ट 24% है और जो DII यानी कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है ना, यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 30% है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है वो बढ़ी है। हालांकि FII की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, तो इन सारे फैक्टर्स को भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड कंपनी का नाम है CMS इन्फो सिस्टम लिमिटेड। CMS इन्फो की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है ना, वो इंडिया की सबसे बड़ी जो है कैश मैनेजमेंट कंपनी है। इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ATM पॉइंट्स और रिटेल पिकअप पॉइंट्स वगैरह जो है कंपनी जो मैनेज करती है, काफ़ी पुराना डेटा है, लेकिन कंपनी जो है कैश वगैरह मैनेज करने का काम करती है। और ये काम किसके लिए करती है, तो कंपनी बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, ऑर्गेनाइज रिटेल प्लेयर्स के लिए, ई-कॉमर्स कंपनीज के लिए जो है कंपनी यहाँ पर हमको काम करती है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 8,430 करोड़ का जो है आपको यहाँ पर मार्केट कैप देखने को मिलेगा। अंडर वैल्यू स्टॉक है, क्योंकि इंडस्ट्री पी 27.2 और स्टॉक का पी 22.6 है। वहीं ROE देखेंगे तो 17.7 का है, ROC देखेंगे तो 23.6 का है। डेट वगैरह जो है 190 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी भी कंट्रोल में है 0.08, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्जिन्स वगैरह कंपनी का काफी स्ट्रांग है 25.8% का। बाकी अगर मैं आपको डायरेक्ट कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर मैं आपको लेकर के आऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना, वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि FII की होल्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब 37.80%, यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हैं कि 38% की होल्डिंग जो है ना कंपनी में, वो किसके पास में है, तो FII के पास में है। बाकी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद होल्डिंग जो है पब्लिक की है 35%, और म्यूचुअल फंड भी जो है ना यहाँ पर आपको 26% की होल्डिंग जो है वो आपको होल्ड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो तीनों कंपनी यहाँ पर लिया है ना, यहाँ पर मैंने ध्यान रखा है कि सिर्फ FII की होल्डिंग आपको 20% से ज़्यादा नहीं हो। FII के साथ-साथ जो म्यूचुअल फंड है, जिसको हम DII बोलते हैं, उनकी भी होल्डिंग जो है वो यहाँ पर आपको 20% से ज़्यादा देखने को मिलना चाहिए। और वो यहाँ पर हमने तीनों कंपनी में देखा है। तो ये 3 कंपनीज़ है, बाकी फर्दर आप इन कंपनीज़ को जो है अपने वॉच लिस्ट में रख करके सारे डेटा को जो है स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है कोई इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कंपनी का बिज़नेस कैसा ग्रो कर रहा है, कंपनी ने पास्ट में कैसे परफॉर्मेंस दिया है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, इन सारे फैक्टर्स को भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का तीनों में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से कोई भी बाई, सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।